नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और लगातार बड़ी कवरेज इजराइल और हमास के बीच जो स्थिति बनी हुई है, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है जो लगातार इस युद्ध के बारे में जानकारी हमको दे रहा है और बता रहा है कि आगे आने वाले समय में और क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, दरअसल इजराइल पर हमास ने रॉकेट दागे हैं। एक तरफ इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है, तो अब हमास ने भी इजराइल के रिहायशी इलाके में रॉकेट दागे हैं और साथ ही ये बताया जा रहा है कि जो गाजा पट्टी से सटे हुए इलाके हैं वहां पर ये रॉकेट दागे गए हैं। पहले ये कहा गया था हमास की ओर से कि हमारे असैन्य क्षेत्र हैं, यानी हमारे रिहायशी इलाके हैं, इजराइल वहां पर हमले कर रहा है। लेकिन अब खुद हमास की ओर से भी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं, खासतौर पर वो इलाके जो गाजा पट्टी से सटे हुए हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। इजराइल में एक बार फिर से जो है वो रॉकेट अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रॉकेट जो हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। आसमान पे आपको लगातार देखने को मिलेगा कि रॉकेट जो हैं वो यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं। ये सिचुएशन जो है वो आप देखिए कि हमास की तरफ से रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे गए हैं और ये अब रॉकेट जो हैं वो लगातार इजराइल के आसमान पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो हवा की दो लकीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वो रॉकेट्स हैं जो हमास की तरफ से दागे गए थे, लेकिन आयरन डोम सिस्टम ने इन्हें अब इंटरसेप्ट कर लिया है और अब इन्हें डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया है। रॉकेट दागे हैं तो दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने इजरायली विमान को मार गिराया है। गाजा इलाके में विमान गिराने का दावा हमास आतंकी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। हमास ने विमान पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो जिस तरीके से हमास ने इजरायली विमान को मार गिराया, उसका बाकायदा एक वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया है। ये देखिए, ये जो विमान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कि जिसमें आग लगती है और वो पूरा धराशाही हो जाता है, गिर जाता है, ये इजरायली विमान है जिसको मार गिराने का दावा कर रहा है हमास। गाजा इलाके के ऊपर से दरअसल ये जो इजरायली विमान है वो गुजर रहा था और इजरायली विमान को मार गिराने का दावा हमास आतंकी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। गाजा इलाके में विमान गिराने का दावा हो रहा है और ये वीडियो भी हमास आतंकी संगठन की तरफ से जारी किया गया है। देखिए किस तरीके से ये जो विमान, क्योंकि लगातार इजराइल विमानों के जरिए भी निगरानी रख रहा है, कई हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन भी हम देख सकते हैं। और ऐसे में ये जो विमान इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि गिर जाता है, आग लगती है उसमें और फिर वो गिर जाता है, ये इजरायली विमान है जिसे मार गिराया है हमास आतंकी संगठन ने। गाजा इलाके में विमान गिराने का दावा हमास की तरफ से किया जा रहा है। तो चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पट्टी पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। गाजा पट्टी बॉर्डर पर इजराइल का नियंत्रण पूरी तरह से दिख रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिल रहा है आपको बता दें, गाजा पट्टी पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, चाहे फिर वो रॉकेट से हमला किया जाए या बमों की वर्षा की जाए। यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से अपने जो टैंक्स, उन टैंकरों को भी हमने आपको दिखाया कि कैसे टैंक को पूरी चारों तरफ वहां पर वो बिछे हुए दिख रहे हैं और एकदम घेराव कर लिया है, बड़ा घेरेबंदी हो चुकी है यहाँ पर। इजराइल का जो अटैक है उसके बाद गाजा में एकदम गदर जैसा माहौल दिख रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो विनाशकारी बम से गाजा में किस कदर हाहाकार मच गया है, ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, वो वीडियो सामने आ रही हैं। यहाँ पर बड़ी जानकारी, गाजा पट्टी के साथ सीमा पर प्रभावी नियंत्रण हासिल कर लिया है, ये अपडेट मिल रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार की घुसपैठ के बाद इजराइल में 900 से अधिक लोग मारे गए हैं और इसका बदला लिया जाएगा। तो दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब इजराइल ने भी हमास के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए हैं। उत्तरी गाजा में भी हमास के ठिकानों पर हमले किए गए हैं इजराइल की ओर से और वो तस्वीरें भी लगातार बाकायदा जारी की जा रही हैं जहां पर हमले हो रहे हैं। उत्तरी गाजा में ये तस्वीर आपको दिखा रही है, वीडियो है जो जारी किया गया है। उत्तरी गाजा में इजराइल ने हवाई हमले किए हैं, बार बार हवाई हमलों के जरिए टारगेट करके उन जगहों पर
उन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जहां जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं और इसीलिए बार बार उन ठिकानों को चिन्हित करके और ये सुनिश्चित करके कि आम लोगों को नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करते हुए ये हमले हो रहे हैं। और वॉर जोन से लगातार गुरसिमरन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से गुरसिमरन का यहां पर रुख करेंगे। गुरसिमरन, युद्ध का 5वां दिन और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं, बम वर्षा हो रही है और जिस तरीके से हमास दावा कर रहा है कि विमान इजरायली सेना का मार गिराया गया है, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए लगातार जो है, क्योंकि इजरायली सेना जो है वो गाजा पट्टी में जा रही है, हवाई हमले भी किए जा रहे हैं, तो अभी आप इस बात से नकार नहीं सकते कि इजराइल का कोई भी विमान वहां नहीं गया है। मार गिराने का दावा जो है उस पर अभी तक इजराइल की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। और अगर इस बार की बात की जाए तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो है ये इस वक्त परिस्थिति है, चाहे इजराइल की बात की जाए, क्योंकि हमास के आतंकियों के पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा है, ऐसा लग रहा है। आज सुबह भी कई महत्वपूर्ण एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण एयर स्ट्राइक बताया जा रहा है कि हमास के मिलिट्री विंग के चीफ जो हैं, जिन्हें मोहम्मद दौफ कहा जाता है, उनके घर पे की गई है। दौफ का भाई और उसके परिवार के कुछ सदस्य इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। ये गाजा सिटी में एयर स्ट्राइक की गई है और बता दें कि दौफ का अभी कुछ जो पता नहीं चल पाया कि क्या वो मारा गया है या नहीं। लेकिन अब आप एक बात ये समझिए कि मिलिट्री जो लीडरशिप है हमास की, वो इजराइल के निशाने पर है। इसके साथ साथ एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है कि 3000 से ज्यादा ठिकानों पर अब तक एयर स्ट्राइक्स कर चुका है इजराइल गाजा के। उसके साथ साथ एक और बात की, जो गाजा सिटी है जिसे कि लीडरशिप हब कहा जाता है, जिसमें कि सारे बड़े आतंकियों के कमांडर रहते हैं, वहां पर 500 से ज्यादा स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं। और जो कनेक्टिविटी है गाजा में वो अब तकरीबन गिरने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल सेवाएं या इंटरनेट सेवाएं गाजा में नहीं चल पाएंगी, क्योंकि इजराइल की तरफ से कनेक्टिविटी को भी कट ऑफ कर दिया गया है। ये अपडेट्स जो हैं वो लगातार हमें ग्राउंड जीरो से मिल रही हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस से मिल रही हैं और उनका कहना है कि 2 पॉलिटिकल लीडर्स को मार गिराया गया है, जिसमें कि कल उनके इकॉनमी मिनिस्टर थे और एक और बड़े पॉलिटिकल लीडर को अब इजराइल की तरफ से जो है मार गिराया गया है, जो लगातार हमास के आतंकी वारदातों के लिए फंडिंग करते थे। पूरी एक पॉलिसी के तहत जो है एस्टेब्लिशमेंट हमास के साथ चलती थी। जी बिल्कुल गुरसिमरन।